अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हजारों नम आंखों व राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रशांत शर्मा हुए पंचतत्व में विलीन। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना ने 66 लोगों को जनपद में बनाया अपना शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 647 पर। रविवार को जनपद पुलिस ने सख्ती से कराया जनपद में लॉकडाउन का पालन। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी भक्तों ने श्रद्धाभाव से किया गणपति विसर्जन। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने थाने के टॉप 10 में शामिल बदमाश को अवैध शराब की भट्टी संचालित करते हुए किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर रात कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर के लाल प्रशांत शर्मा ने वीरगति प्राप्त की थी। प्रशांत के शहीद होने की खबर जैसे ही उसके परिजनों के साथ साथ जनपद वासियों को लगी थी, तभी से शहीद के आवास पर शोक संवेदना प्रकट करने हेतु लोगों का तांता लग गया था। शोक संवेदना प्रकट करने वालों में आम नागरिक से लेकर जनपद के जनप्रतिनिधि तक शामिल थे। सेना के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर शहीद का शव रविवार सुबह आने की उम्मीद थी, जिस कारण सुबह से ही शहीद के बुढ़ाना मोड़ स्थित आवास पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी तथा देशभक्ति से ओतप्रोत यह भीड़ कोरोना जैसी महामारी पर भी भारी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना के खौफ को पीछे छोड़कर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए आतुर था। सुबह 8 बजे के लगभग शहीद का शव सेना के वाहन से बुढ़ाना मोड़ स्थित आवास पर पहुंचा, जिसके बाद परिवार की महिलाओं ने अपने लाल के अंतिम बार दर्शन किए। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तथा उसके बाद शहीद का काफिला अपने अंतिम सफर की ओर निकल पड़ा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा जनपद के दोनों राज्य मंत्री श्री कपिल देव व विजय कश्यप के अलावा सभी विधायक भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अलावा पूरा प्रशासनिक अमला शहीद को श्रद्धांजलि देने हेतु शहीद की अंतिम यात्रा में मौजूद था। शहीद की अंतिम यात्रा उसके आवास से शुरू होकर काली नदी पर स्थित शमशान घाट के लिए रवाना हुई। अंतिम यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई चल रही थी। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़के होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। काली नदी स्थित शमशान घाट पहुंचने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था।
कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जिसके बाद आर्मी के जवानों द्वारा शहीद को सलामी दी गई। तथा हजारों नम आंखों के बीच शहीद का शव पंचतत्व में विलीन हो गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा का कहना था कि शहीद का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं भारत माता के लाडले सपूत जाबाज सैनिक शहीद प्रशांत शर्मा जी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारत माता के ऐसे लाडले सपूतों की शहादत पर इस पूरे देश को गर्व है। मैं जब सुबह परिवार में गया तो इनके पिता भी एक्स आर्मी मैन हैं। उनका जज्बा, उनका जोश, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। और हजारों नौजवानों की भीड़ के द्वारा लगा रहे भारत माता की जय के उद्घोष के नारे इस बात का संकेत हैं कि जो कायराना हमला करते हैं, जिनके नापाक इरादे हैं, उनके नापाक इरादों को प्रशांत शर्मा जैसे नौजवान कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। यूं तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी शहीद परिवार के साथ खड़े हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की सहयोग राशि भी परिवार के लिए दी है। मैं यहाँ हजारों की भीड़ की ओर से, इस देश की ओर से प्रशांत शर्मा जैसे इस बहादुर लाडले के चरणों में नमन करता हूँ। शनिवार को जहां जनपद में 133 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिला प्रशासन के अलावा आम नागरिकों में भी हड़कंप मच गया था, वहीं रविवार को भी जनपद में कोरोना ने जनपद वासियों पर कोई मेहरबानी नहीं दिखाते हुए 66 लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि रविवार को जनपद में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा थोड़ी सख्ती बरती गई, लेकिन लगता है कि जनता लॉकडाउन का पालन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसी कारण से सख्ती के बावजूद भी जनता सड़कों पर घूमती दिखाई पड़ी, जिस कारण 2 दिन का लॉकडाउन लगने के बावजूद भी लॉकडाउन का मकसद सफल नहीं हो पा रहा है तथा जनपद में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 386 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 6 लोग प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना पॉजिटिव दर्शाए गए हैं। साथ ही जनपद के 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट के आधार पर की गई है। इन 66 लोगों में एक तुगलकपुर, एक भैंसा रेहड़ी, एक लालबाग पचैंडा, 7 कवाल जेल, एक मीरापुर, एक गीतापुरी खतौली, एक मंसूरपुर, 2 मोहल्ला देवीदास खतौली, एक मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एक चरथावल, एक रोनी हरजीपुर, एक सुरेंद्र नगर, एक लद्दावाला, 2 आनंदपुरी, 7 गांधी कॉलोनी, एक रामपुरी, 2 रेशु विहार, एक कोतवाली, एक नई मंडी, 5 सिविल लाइन, 2 कृष्णापुरी, एक आवास विकास कॉलोनी, 4 रैनबो विहार, 2 कृष्णा विहार, एक शाकुंतलम, 2 ओम पैराडाइज, एक खालापार, 2 पटेल नगर, एक सुभाष नगर, 3 भरतिया कॉलोनी, एक आबकारी मोहल्ला, एक अंबा विहार, एक पंचशील कॉलोनी, एक द्वारकापुरी, एक आदर्श कॉलोनी, एक मीका विहार, एक कंबलवाला बाग तथा एक हनुमान चौक से है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 30 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं।
इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 647 है। शनिवार को जनपद में 133 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को प्रशासन ने हालांकि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सख्ती बरती, लेकिन जनता इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तथा लॉकडाउन के बावजूद भी घरों से बाहर निकलकर घूमती दिखाई पड़ी। शनिवार को जिले में 133 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जनपद में हड़कंप मच गया था तथा जिस कारण प्रशासन रविवार सुबह से ही लॉकडाउन के दौरान सख्ती के मूड में दिखाई पड़ा। रविवार सुबह से ही पुलिसकर्मियों द्वारा नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही थी तथा अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोगों को जाने की अनुमति पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदान की जा रही थी तथा अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को हड़काकर पुलिसकर्मियों द्वारा वापस भेज दिया जाता था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। लॉकडाउन को लेकर जो पहले से आदेश चले आ रहे हैं कि फ्राइडे की नाइट से मंडे की सुबह तक जो लॉकडाउन रहेगा उसमें एसेंशियल, मेडिकल और अन्य को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहती हैं। इसको लेकर हर शनिवार संडे में लॉकडाउन रहता है। उसके लिए आज भी कल भी पुलिस प्रशासन दोनों चौराहों पे नियत हैं, पब्लिक को रोक रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन के लिए जो भी थी गाइडलाइंस हैं उनके लिए समझा रहे हैं और धीमे धीमे चूँकि पब्लिक का मूवमेंट बढ़ रहा है तो पुलिस की गतिविधियां भी चौराहों पे बढ़ी हैं। आज एडी साहब ने भी निरीक्षण किया है, कप्तान साहब ने भी निरीक्षण किया है। सभी अधिकारियों ने इस बात निर्देश जारी किए हैं कि जो लॉकडाउन का आदेश शासन से जारी हुआ उसका सख्ती से पालन कराया जाए। सर, कुछ अफवाह उड़ रही है कि 1 तारीख से 15 दिन का लॉकडाउन लगेगा। अभी तक ऐसा कोई निर्देश, इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। चूँकि अभी कल अनलॉक की गाइडलाइन जो आई थी, अनलॉक 4 की, वही गाइडलाइन अभी तक हमको भारत सरकार ने जारी की थी, गृह मंत्रालय ने, अभी स्टेट की नहीं आई हुई है। वो जैसे गाइडलाइन आती है उसका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी लगभग 10 दिनों पूर्व शुरू हुआ गणपति महोत्सव अब समाप्ति की ओर है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कारण जारी प्रतिबंधों के चलते गणपति पंडालों की स्थापना नहीं हुई है तथा भक्तगण अपने घरों में ही भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, भगवान गणपति के अपने लोक को प्रस्थान करने का समय भी नज़दीक आ रहा है तथा भक्तगण अपने बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भी जनपद के खतौली में श्रद्धालुओं ने गंगनहर स्थित घाट पर भगवान गणपति का विसर्जन किया। हालांकि लॉकडाउन के चलते पूरे नगर में पुलिस लोगों को कड़ी पूछताछ के बाद ही आवागमन की अनुमति प्रदान कर रही थी, जिस कारण श्रद्धालुओं ने सभी कोविड नियमों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगाने का पालन करते हुए विधि विधान के साथ भगवान गणपति का विसर्जन किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक श्रद्धालु ने बताया, ये गणेश जी का पर्व है। ये माना जाता है कि कार्तिकेय भगवान के यहाँ गणेश जी मेहमान के रूप में 10 दिन रहने आए थे। अच्छा, जिस तरह कोरोना वायरस चल रहा है, किस तरह से इसको आप मना रहे हैं, किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम परिवार के 2 लोग आए थे और हमने ये पूजा इस तरह से गंगा घाट पे पुलिस प्रशासन की यहाँ बहुत कड़ी व्यवस्था है। उन्होंने हमें रोका, लेकिन 2 ही परिवार के व्यक्ति थे तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी हमने उनसे और उन्होंने हमें ये गणेश जी का विसर्जन करने की आज्ञा दी। अच्छा, इसके बाद घर पे आप पूजा अर्चना करेंगे? हाँ, इसके बाद हमने टोटल जो पूजा है वो घर पे ही करके आए थे और जो बाकी है वो भी घर पर करेंगे। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने क्षेत्र के गांव समाना में छापेमारी करते हुए थाने के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल बदमाश को अवैध शराब की भट्टी चलाते हुए गिरफ्तार किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम मीरापुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल मंजीत समाना गांव में स्थित अपने घर में अवैध शराब की भट्टी चलाकर शराब निकाल रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र के गांव समाना में जब बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो मंजीत पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस द्वारा कुछ दूर पीछा करने के बाद मंजीत को दबोच लिया गया। पुलिस को मौके से अवैध शराब की भट्टी, 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 1 किलो यूरिया, 1 ड्रम, 1 पतीला तथा लहन बरामद हुआ है। पुलिस ने लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया है तथा आरोपी मंजीत पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। हजारों नम आंखों व राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रशांत शर्मा हुए पंचतत्व में विलीन। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना ने 66 लोगों को जनपद में बनाया अपना शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 647 पर। रविवार को जनपद पुलिस ने सख्ती से कराया जनपद में लॉकडाउन का पालन। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी भक्तों ने श्रद्धाभाव से किया गणपति विसर्जन। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने थाने के टॉप 10 में शामिल बदमाश को अवैध शराब की भट्टी संचालित करते हुए किया गिरफ्तार। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।